नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका thecrickhood.com के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम एक ऐसी खबर की तहों में उतर रहे हैं जिसने खेल और व्यापार जगत दोनों का ध्यान खींचा है। मेरा मतलब है अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की सगाई। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट पर, दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि और हाँ, इस मिलन के क्या मायने हो सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। ये सिर्फ दो लोगों का साथ आना नहीं है, बल्कि ये तो मुंबई की दो बड़ी विरासतों का संगम है। तो खबर ये है कि 13 अगस्त 2025 को अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक ने सगाई कर ली। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? इसे बेहद निजी रखा गया, एकदम प्राइवेट। अच्छा, मतलब मीडिया में ज्यादा हल्ला नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स इसे हश हश और कम प्रोफाइल बता रही हैं। न तेंदुलकर परिवार की तरफ से कोई पुष्टि आई, न ही गई परिवार की तरफ से। और अर्जर की जो सोशल मीडिया स्टोरी थी वो भी क्रिकेट ट्रेनिंग पर थी, सगाई पर कुछ नहीं। हाँ, आज के दौर में ये काफी अलग सा लगता है ना। बिल्कुल। और ये जो गोपनीयता बनाए रखने का फैसला है ना, हाँ, ये काफी कुछ कहता है। हाँ, क्या कहता है? ऐसा लगता है कि दोनों परिवारों के लिए मतलब निजी जीवन को इस सार्वजनिक चकाचौंध से दूर रखना एक साझा प्राथमिकता है। हाँ, तेंदुलकर परिवार तो हमेशा से ही अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क रहा है। जी हाँ। और घई परिवार भी देखिए, वो एक बड़े व्यावसायिक घराने से हैं, तो वो भी इसी तरह की एक गरिमा बनाए रखते हैं, लो प्रोफाइल। सही। तो ये दिखाता है कि शायद ये रिश्ता सिर्फ शोहरत पर नहीं टिका, बल्कि शायद कुछ गहरे साझा मूल्यों पर आधारित है। मतलब जहाँ कई सेलिब्रिटी रिश्ते मीडिया अटेंशन पर फलते फूलते हैं, हाँ, वहीं इन्होंने जानबूझकर दूरी बनाई है। ये इंटरेस्टिंग है। चलिए अब जरा अर्जुन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन और डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर के बेटे 25 साल के हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। उन पर हमेशा अपने पिता की विरासत का वो साया तो रहा ही है, लेकिन वो अपनी अलग पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल। इसलिए शायद 2022 में वो मुंबई से गोवा शिफ्ट हुए थे, ताकि खेलने के ज्यादा मौके मिल सके। हाँ, ये सही कदम था शायद उनके लिए। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि उन्होंने अपने पिता की ही तरह अपने प्रथम श्रेणी डेब्यू पर शतक जड़ा। हाँ, ये तो गजब की बात है। हाँ, ये एक शानदार उपलब्धि थी। उनके आंकड़े देखे अगर, तो 17 प्रथम श्रेणी मैचों में 532 रन बनाए हैं उन्होंने। अच्छा। जिसमें 1 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं, और 37 विकेट भी लिए हैं। और हाल ही में गोवा के लिए एक मैच में 9 विकेट भी लिए थे शायद। जी हाँ, बिल्कुल। आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस के लिए 5 मैच खेले हैं और 3 विकेट हासिल किए हैं। तो ये दिखाता है कि वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाँ, पर वो तेंदुलकर सरनेम का दबाव और उम्मीदें वो तो हमेशा साथ रहती होंगी। वो तो है, ये एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सानिया चंदोक। जी वो जाने माने व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। जी। उनकी पढ़ाई मुंबई की कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई है और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, है ना? हाँ, बिल्कुल। वहाँ से 2020 में बिजनेस मैनेजमेंट पूरा किया, लेकिन उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, पारिवारिक व्यवसाय से हटकर अपनी अलग राह चुनी है। अच्छा, क्या करे हैं वो? सानिया ने 2022 में मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी की सह स्थापना की। वाह। ये एक लग्जरी पेट सलून है। अरे वाह। हाँ, एलएलपी मतलब एक तरह की व्यावसायिक साझेदारी होती है। तो ये अर्जुन की तरह ही है, आप देखें तो। मतलब फैमिली की लेगेसी का सम्मान करते हुए अपनी पहचान बनाना। सही बात है। और सानिया ज्यादातर पब्लिक लाइमलाइट से दूर रहती हैं। हाँ, बिल्कुल, लो प्रोफाइल रखती हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि वो अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर की करीबी दोस्त भी हैं। ओके, तो ये कनेक्शन पहले से था। हाँ, ऐसा लगता है। और घई परिवार की जो व्यावसायिक विरासत है वो भी कुछ कम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत प्रभावशाली है। इसकी नींव रखी थी इकबाल कृष्ण आईके घई ने। हाँ, मैंने सुना है क्वालिटी आइसक्रीम ब्रांड के बारे में। जी हाँ, वो ब्रांड और मुंबई का मशहूर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, ये उन्होंने ही स्थापित किया था। अच्छा। और उनके पोते रवि घई, जो ग्रेविस ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाया, खासकर आइसक्रीम बनाने और उसके निर्यात में। तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के अलावा द ब्रुकलिन क्रीमरी और बास्किन रॉबिन्स जैसे ब्रांड भी उनके बिजनेस में शामिल हैं। हाँ, ये उनके प्रमुख व्यवसायों में से हैं। और बताया गया है कि ग्रेविस फूड सॉल्यूशंस का जो रेवेन्यू था 2023-24 में, वो करीब 624 करोड़ रुपए था। वाओ, काफी बड़ा एम्पायर है। जी। अच्छा, इस खबर पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? मिलीजुली कह रहे थे आप? हाँ, मिलीजुली। ज्यादातर लोगों ने तो बधाई और शुभकामनाएं दी है, जाहिर है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ फैंस ने फौरन इसे अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर और क्रिकेटर शुभमन गिल के जो रिश्तों की अफवाहें हैं, उनसे जोड़ दिया।
अच्छा। हाँ, और उनकी सगाई की बातें करने लगे कि अब सारा और गिल की सगाई कब होगी। ओह, ये तो आजकल का ट्रेंड बन गया है। हाँ, ये आजकल के सेलिब्रिटी कल्चर का एक पहलू दिखाता है, कैसे एक इवेंट दूसरे से जुड़ जाता है और ये जो निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच की रेखा है, वो कितनी धुंधली हो जाती है ना? सही कहा। तो कुल मिला के ये सगाई सिर्फ एक निजी खुशी का पल नहीं है। ये दो शक्तिशाली और बिल्कुल अलग दुनियाओं, खेल और व्यापार का मिलन भी है। बिल्कुल। अर्जुन और सानिया दोनों ही अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का सम्मान तो कर रहे हैं, पर अपनी राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अर्जुन क्रिकेट में अपनी जगह बना रहे हैं और सानिया ने उद्यमिता में कदम रखा है, बिल्कुल। पेट केयर बिजनेस में। तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये दोनों अपनी व्यक्तिगत यात्राओं और इस नई साझेदारी को कैसे संतुलित करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये एक ऐसी नींव का वादा करता है जो खेल की दुनिया की चमक और व्यापार जगत की स्थिरता दोनों से ताकत लेती है। हाँ, और अब शायद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये नई पीढ़ी अपनी निजी जिंदगी को लगातार बढ़ती मीडिया की नजरों से बचाते हुए अपनी इन गहरी पारिवारिक विरासतों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाएगी? या फिर प्रसिद्धि का जो दबाव है वो उनकी राहें बदल देगा? ये देखना अहम होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। द क्रिकेट के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।